अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों को ई कैट मैथ के लिए टॉप 10 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुका हूं। मैं आप लोगों को सेट्स एंड फंक्शंस वाले चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुका हूं। मैट्रिसेस वाले चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है और लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज डियर स्टूडेंट्स, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी टाइप के आप लोगों ने एप्टीट्यूड एग्जाम देने हैं उनके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। आप लोगों को ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें सारे लेक्चर सीक्वेंस से पड़े होंगे और मैं वो प्ले लिस्ट एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। बहरहाल आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा डियर स्टूडेंट, हर साल बड़ी तादाद में बच्चे होते हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं होता कब किसी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट की डेट आई, कब गुजर गई, कैसे अप्लाई करना है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। मेरा बेटा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको ना इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ होगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कर लीजिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो हमारा न्यू बैच है ना 3.0, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की डेडलाइन 3 जनवरी थी, उसकी डेट हमने एक्सटेंड कर दी है। 10 जनवरी से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स भी अभी तक न्यू बैच के अंदर नहीं अप्लाई किया, इसको लाजमी तौर पे ज्वाइन कीजिए। डियर स्टूडेंट, इसमें होगा क्या, आप लोगों की ये जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें यूईटी आ जाती है, नस्ट, एनईटी, एनटीएस, नेट, आईबीए, एनईडी का राउंड वन, मेरान यूनिवर्सिटी, जीकी, प्यास, यूटी, इन तमाम की प्रिपरेशन तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी एक ही जगह हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है और सबसे कम हमारी फीस है। वन टाइम आपने फीस देनी होती है 7,000, उसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। लाइव क्लासेस रात 7 से 11 PM तक होती हैं। अगर कोई बच्चा लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकता तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाता है। डेली लाइव क्लासेस की वजह से 2 सवा 2 मंथ में हम आपको फुली प्रिपेयर कर देते हैं। इस बैच 3.0 का आपको फायदा ये होगा कि जिन यूनिवर्सिटीज के भी पहले एडमिशन टेस्ट आ रहे हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, एनईडी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, प्याज का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, आईबीए यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, इसी तरह जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज उन तमाम की प्रिपरेशन एक ही बैच में हो जाएगी। तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल होगी, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाया जाएगा, सबसे पहले आपको एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी। इस तरह आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे, एंड पे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। तो इतनी ज्यादा फीचर डियर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ हमारे प्रीमियम बैच में मिलेंगी, तो इसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, 0304066600। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, और मैं आप लोगों को अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि nth टर्म हमने निकालनी है और ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है। याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को जर्नल टर्म गिवन होना, जैसे मैं अल्फा ऑप्शन की बात करता हूँ, ये अब मेरे पास एक जर्नल टर्म गिवन है, ठीक है। जर्नल टर्म का ये तरीका होता है कि आप उसमें वन एन की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये भी हम चेक करते हैं कि इन तमाम जनरल टर्म में से किस ऑप्शन में एन की जगह 1 पुट करने से सीक्वेंस की पहली टर्म आती है, एन की जगह 2 पुट करने से सीक्वेंस की दूसरी टर्म आती है। तो ये अभी हम चेक करते हैं। तो अब आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस सीक्वेंस के अंदर जब मैं एन की जगह पे 1 पुट करता हूँ, ठीक है, -3, तो अब आप देखेंगे 4 1 4, -3 करेंगे तो 1, तो 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ गया, जो इस सीक्वेंस की पहली टर्म है। अब इसके अंदर डियर स्टूडेंट मैं एन की जगह पे 2 पुट करूंगा तो आप देखिएगा 4 × 2 -3 हो जाएगा। मतलब इसी के अंदर मैं एन की जगह 2 पुट करता हूँ, 4 2 8, 8 में से 3 माइनस करूंगा 5, 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5/3 आ जाएगा। तो यहां से भी अब आप देखेंगे दूसरी टर्म आ गई, 3 1 3, 2 ऐड करेंगे तो ये भी बेसिकली 5/3 ही है। अब मैं डियर स्टूडेंट्स क्या काम करता हूँ, इसी जर्नल टर्म जो कि पहले ऑप्शन को भी मैं चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर अब मैं एन की जगह पे 3 पुट करता हूँ। तो 4 × 3 -3 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, जो कि इधर तीसरी टर्म मौजूद है। तो मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा मेरा राइट आंसर है। तो ये शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं, जब भी आपको जर्नल टर्म गिवन होगी तो आप लोगों ने इस तरह से सीक्वेंस को जज कर लेना है। अब आगे वो हमें बता रहा है एक्यूट एंगल थीटा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, फॉर विच ये पहली टर्म में साइन थीटा, दूसरी टर्म में 2 cos थीटा, तीसरी टर्म में 2 sin थीटा रिस्पेक्टिवली आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा है ना,
ये डियर स्टूडेंट जरा तवज्जो रखिएगा। अब जैसे ये मैंने लिखा है ना 1 4 7 10, तो इन तमाम के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है। हर अगली टर्म में से प्रीवियस ऑफ माइनस करें, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। 7 में से 4 को माइनस करें तब भी आप लोगों के पास सेम आएगा। इसी तरह 10 में से 7 को माइनस करें तब भी आएगा 3। तो ये हमारे पास होता है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है। हर अगली टर्म को पिछली में से माइनस करने से जो कॉमन डिफरेंस होते हैं इसको डी से डिनोट करते हैं, ये सेम होता है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसकी एक और भी ये होती है कि इसमें एक अरिथमेटिक मीन होती है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, आप पहली और दूसरी टर्म को ऐड करके दो पे डिवाइड करेंगे तो मिडिल वाली टर्म आ जाएगी। ये भी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर होना हमारे पास तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अब आप देखें ना, आपके पास पहली टर्म क्या गिवन है, साइन थीटा। दूसरी टर्म मेरा बेटा आप लोगों के पास क्या गिवन है, 2 cos थीटा। और तीसरी टर्म आप लोगों के पास क्या गिवन है, 2 sin थीटा। अब वो खुद बता रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मेरा बेटा, तो आप लोग इस पे अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला लगाएं। वो अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे, अब आप ये पहली और तीसरी टर्म को ऐड करके दो पे डिवाइड करें तो मिडिल वाली टर्म आएगी। यानी कि मैं पहली टर्म जो कि साइन थीटा है उसको मैं तीसरी टर्म जो कि 2 sin थीटा है, इनको डियर स्टूडेंट्स मैं ऐड करता हूं, दो पे डिवाइड करता हूं तो मिडिल वाली टर्म आएगी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो अब जनाब हम इनको ऐड कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस 2 sin थीटा अगर आप करेंगे तो ये थोड़ा सा मुझे ना इधर ही इसी स्पेस के ऊपर करना पड़ेगा। साइन थीटा प्लस 2 sin थीटा में करूंगा तो ये मैं इधर अब करता हूं। तो ये मेरा बेटा मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा प्लस 2 sin थीटा, 3 sin थीटा बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है 2, और ये इक्वल किसके था, 2 cos थीटा के। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 sin थीटा मेरे पास इक्वल आ जाएगा 4 cos थीटा के। यहां से मेरा बच्चा आप देखो, मैं साइन ओवर कॉस, साइन को ये कॉस जो है ना इसको इधर साइन के नीचे भेज देता हूँ तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बन जाएगा। और ये 4 इधर ही रहने देता हूँ, 3 इससे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4/3। तो ये साइन ओवर कॉस डियर स्टूडेंट टेन थीटा होता है, टेन थीटा मेरे पास बन जाएगा 4/3। यहाँ से अब आप चेक कीजिए टेन, अब मैंने बेसिकली अब निकालना है थीटा, तो टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट अब मैंने थोड़ा सा इसको इधर लेकर आता हूँ तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3। ये मेरे बेटा चेक कीजिए, अब ये कुछ 1.1 इस तरह करके बनता है। टेन किस एंगल में 1 वैल्यू देता है, वो 45 डिग्री में, मगर ये 4/3 की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब मेरा जो एंगल है वो 45 से बड़ा होगा, और 45 से बड़ा इधर एक ही ऑप्शन है 53.1। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली प्रॉपर्टी यूज की, पहली और तीसरी टर्म को ऐड करके दो पे डिवाइड किया तो वो मिडिल टर्म की इक्वल थी। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम आगे मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इसको एक दफा खुद ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ना इस क्वेश्चन को जरा आप चेक कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसमें अब आप देखें ना, आपको nth टर्म उसने दे दी है। एस एन हमारे पास कितना है, n² + 2n। ठीक है, ये आपको उसने ना n टर्म बता दी है। ठीक है, और उसके बाद अब इससे जो पिछली टर्म होगी, इससे जो पिछली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, Sn-1। ये n टर्म का सम है और n टर्म का सम है, और ये Sn-1 टर्म का सम है। ठीक है, तो n की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, n-1। और इधर भी मैं क्या लिख दूंगा, 2 × n-1। अब ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। आप मेरा बेटा ये एक सीक्वेंस देखिए, 1 4 7 10, ये मैंने आपके सामने लिखा। अब मैं कहता हूँ S2, तो इसका मतलब है पहली दो टर्म ऐड कर दें, 4 में एक ऐड करें 5। मैं कहता हूँ मेरा बेटा S3, अब पहली तीन टर्म ऐड कर दे, 7 4 और 1 को ऐड करेंगे 12। अब मैं आपको कहता हूँ तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम माइनस कर दें, तो तीन टर्म का सम कितना था 12, पहली दो टर्म का सम कितना था 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने S3 - S2 किया, तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम माइनस किया, तो ये मेरे पास कौन से नंबर वाली टर्म आ गई, ये मेरे पास A3 आ गया है। मतलब ये है कि अगर तीसरे नंबर वाली टर्म निकालनी है तो तीन जो टर्म्स है उनके सम में से दो टर्म का सम माइनस कर दें। इसी तरह अगर मैं चौथे नंबर वाली टर्म निकालना चाहता हूं तो पहली चार टर्म के सम में से पहली तीन टर्म का सम माइनस कर दें। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखें। इसी तरह मेरा बेटा अगर मैं an निकालना चाहता हूं ना, तो उसका क्या फार्मूला होगा, n टर्म के सम में से उससे पीछे n-1 टर्म का सम मैं माइनस कर दूंगा। तो यही मैं लॉजिक इधर अब यूज करूंगा। देखिए आप इधर, तो ये डियर स्टूडेंट्स था ना एस एन मेरे पास कितना था, वो था n² + 2n। ठीक है, और इसको मैं माइनस कर दूंगा, Sn-1 मेरे पास कितना था, n-1 होल स्क्वायर + 2 × n-1, ये मैं करूंगा। तो अब आप देखिएगा ये बन जाएगा n² + 2n माइनस, इसका मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ, n² - 2n + 1, a - b होल स्क्वायर ओपन कर दो, ये बन जाएगा 2n - 2। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी nth नंबर वाली टर्म, n² + 2n आ गया। ये -n² + 2n - 1 + 2n - 2।
अब आप देखिएगा मेरा बेटा, ये जो माइनस एन स्क्वेयर है ये प्लस एन स्क्वेयर से कट गया। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने ना इसको थोड़ा सा देख लेना है। थोड़ा सा हो सकता है कि हम इसकी जो कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं, ये आप लोगों ने ये 2n ये कितना बन जाएगा 6n। और ये -1 और -2 कितना बन जाएगा -3, और ये हमारे पास है किसके इक्वल an के। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, किस पे डिवाइड कर देता हूँ 3 पे, तो आपके पास बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ना अब आप लोगों ने डियर स्टूडेंट जरा केयरफुली देख लेना, मे भी हमने जब n-1 किया था तो थोड़ी सी जल्दी में हम कोई मिस्टेक ना कर गए हों। तो यहाँ से अब आप देखिएगा कि एस एन में से जब हमने Sn-1 ये माइनस किया तो ये तो हमारे पास आ गया Sn n² प्लस 2n। n-1 होल स्क्वायर जब हमने ओपन किया तो ये बन गया n² -2n+1, और ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, और साथ हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या था +2n-2। तो इसको आप थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए और इसको सिंप्लीफाइड कीजिए, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आप डियर स्टूडेंट मिस्टेक से बचने के लिए ना यहाँ पे एक और काम कर लीजिए कि हम यहाँ पे ना इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो Sn-1 है ना, इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि फिर हमारे पास कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। यहाँ से अब आप देखिएगा ना, ये n² इसका अब मैं साइन यहाँ पे भी नहीं चेंज करता, ये ऊपर वाली मैं नीचे लिखता हूँ -2n है, ये +1 है आगे अब ये देखें -2n+2n से कट गया। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब अगर आप देखेंगे ना तो ये हमारे पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 1 -2, तो ये -1 बनेगा। ठीक है, तो इसको बस अब आगे आप सॉल्व कर लीजिए और आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया है। अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। आप अगर आप देखेंगे ना तो ये -2n+2n से कटा था ना, तो n² तो एज इट इज ही रह जाएगा। ये वाला अब n² नहीं आप लोगों का कटेगा। ठीक है, तो इधर अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ, ये ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज़ बनेगी, n² बचेगा, +1 -2 करेंगे तो -1। ठीक है, और इधर बाहर माइनस का साइन था ये वाला, और इधर क्या था n² + 2n। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये आप देख लें, ये -n² प्लस n² से कट जाएगा, तो 2n माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो है ना Sn-1 पहले इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे ये मैंने ब्रैकेट में किया है, फिर उसके बाद माइनस अप्लाई करके n² + 2n में से माइनस कर देना, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास किसके अंदर है 2n+1 के अंदर। अच्छा मेरा बेटा, अब आगे हम ना नेक्स्ट इस क्वेश्चन को मूव करते हैं। आगे वो हमें कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज की कितनी टर्म्स हैं जिनका सम 90 है। तो अब अगर आप देखें तो पहली टर्म आप लोगों के पास -8 है, अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो -6 में से, यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 -6 करूंगा तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है डियर सुन, अब मैं सम का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। एन टर्म के सम का क्या फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हमारे पास होता है ना, हर कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो उस वक्त हम सम का ये फार्मूला लगाते हैं। आगे जी उसने बता दिया है कि सम 90 है, एन हमने निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स एन निकालना है। 2 × A1 हमारे पास कितना है -8 प्लस n-1 अब हमारे पास कितना है नहीं पता, और डी मेरा बेटा हमारे पास कितना है, डी अगर आप देखेंगे तो 2 है। ठीक है जी, आगे बस इसको सॉल्व करके हमने n निकाल लेना है। तो ये n/2 बनेगा, इधर अगर आप देखेंगे तो -16 प्लस ये बन जाएगा 2n-2 बनेगा। ठीक है, =90। तो ये बन जाएगा 90 =n/2, अगर आप देखेंगे तो 2n-18 बनेगा। तो 2 को अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 अंदर, ये 90 =2 अंदर जब डिवाइड हो जाएगा तो अंदर रह जाएगा n-9। तो इसका जो फाइनल बनेगा 90 n² - 9n। तो यहाँ से डियर सन अगर मैं लिखूँ तो n² -9n -90 =0। यहाँ से आगे अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप लोगों ने n की वैल्यू निकालनी है, वो b प्लस माइनस b² -4ac/2a। तो यहाँ पे मेरा बेटा वैल्यूज प्लग इन करिए। ये अब देखें ना, एन का कोफिशिएंट ये आपके पास बी है, और ए n² का कोफिशिएंट, और -90 आपके पास सी है। तो -9 हो जाएगा, प्लस माइनस b² -4ac, मतलब कि -9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, -9 का स्क्वायर, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा -4ac। तो -4ac अगर आप देखते हैं ना तो -4a आपके पास कितना है 1, और सी आपके पास कितना है -90, और नीचे आपके पास क्या है 2 × A आपके पास कितना था 1। आगे बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इधर अब हमारे पास देखें ना, एन की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 81,
और ये +4 × 90 हो जाएगा, और 4 × 90 कितना होता है? 360। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 360। और इधर हमारे पास क्या था? 2। आगे चलिए जी, अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 9 ± 360 के अंदर 81 ऐड करेंगे तो 441 आ जाएगा ओवर 2। तो ये सम टाइम ना इस तरह हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती है, तो इससे परेशान नहीं होना। 441 हमारे पास होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। आगे मेरे ख्याल में अब आपके पास एन की वैल्यूज आ जाएंगी, उनमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मैंने क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। एक एन की वैल्यू 15 आएगी और एक -6 आएगी, तो ज़ाहिर है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो 15 वाली आपने पिक कर लेनी है, ठीक है। एक दफ़ा 9 के अंदर 21 ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया। 9 में -21 करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो माइनस में आएगी, उसको हम छोड़ देंगे। तो 15 वाली देखें जी किधर है? 15 वाली है, ठीक है। तो सम टाइम इस तरह हमें करनी पड़ती है कैलकुलेशन। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना। आगे जी वो हमें कह रहा है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय, nth टर्म उसने बता दी है 5n - 2। लास्ट टर्म हमारे पास अच्छा, लास्ट टर्म को भी ए एन नहीं कहते, ये जो टी एन लिख लें या ए एन लिख लें ये लास्ट टर्म ही होती है। ये कितनी है? 148। आगे वो कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स एन निकालना है, ठीक है जी। तो एन निकालने का डियर स्टूडेंट्स क्या शॉर्टकट होता है? एन निकालने का हमारे पास क्या शॉर्टकट होता है अगर हमें लास्ट टर्म भी गिवन हो, फर्स्ट टर्म भी गिवन हो? बताएं जी। एन निकालने का हमारे पास क्या शॉर्टकट होता है? जी डियर स्टूडेंट्स, इसको पहले खुद ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ। हाँ जी। ये डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ना अब एक शॉर्टकट बताऊंगा एन निकालने का, तो उसको आप लोगों ने यूज़ किया करना है जब भी एन हो, ये अब आपने भूलना नहीं। जब भी एन निकालना है ना तो आप लोगों ने क्या काम करना है? लास्ट टर्म में से माइनस कर देना है फर्स्ट टर्म को, ठीक है। लास्ट टर्म में से माइनस कर देना है फर्स्ट टर्म को, डिवाइड कर देना है कॉमन डिफरेंस से और +1 कर देना है, बस इतना काम है। ये वाला अब लास्ट टर्म आपके पास होती है nth टर्म। ये लास्ट टर्म आपको कितनी गिवन है? 148। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। और द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। ये nth टर्म अगर गिवन है तो यहाँ से मेरे ख्याल में फर्स्ट टर्म निकालना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म निकालना भी आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करें। वैसे अब उसने ना आपको nth टर्म बताई हुई है। अच्छा, ये वाला फार्मूला उस वक्त ज़्यादा इजीली आप अप्लाई कर सकेंगे जब लास्ट टर्म भी गिवन हो, फर्स्ट टर्म भी गिवन हो और कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो। और हमें क्या चीज़ गिवन हो? कॉमन डिफरेंस भी। तो अदरवाइज अब nth टर्म गिवन हो तो यहाँ से भी वैसे हम कर तो सकते ही हैं, ये फार्मूला भी अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो हो जाएगा। जैसे अब देखें ना, जनरल टर्म मुझे कितनी गिवन है? 5n - 2। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 मेरे पास क्या आ गई? फर्स्ट टर्म। इसके अंदर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? सेकंड टर्म। और इनका कॉमन डिफरेंस लेता हूँ तो D5 आ गया। कैसे भला? 8 में से 3 को माइनस करें। अब लास्ट टर्म आपके पास कितनी थी? 148। फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी थी? 3। और कॉमन डिफरेंस कितना आया? 5। उसमें 1 ऐड कर दें। 148 में से 3 को माइनस करें, 145। ठीक है, 145 ओवर 5 + 1। अब 5 को 145 से कट कर दीजिए तो ये 30 बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आ जाएंगी? 30। आई होप अब आपको पता चल गया। जर्नल टर्म में मैंने 1 पुट किया, पहली टर्म आ गई। 2 पुट किया, एन की जगह दूसरी टर्म आ गई। 2 में से 1 को माइनस किया तो वो कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। तो ये डिफरेंस डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मैं अभी आपको ना सिखाता जाऊंगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, आपको फिफ्थ टर्म कितनी गिवन है? 22। आपको 10th टर्म कितनी गिवन है? 47। तो आपने निकालनी क्या है? 16 टर्म। डियर स्टूडेंट, मेरा ना आप लोगों ने यूट्यूब पे लिखना है सीक्वेंस एंड सीरीज वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम। मेरा वो लेक्चर आप लाजमी देखें, आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये बहुत आसान लगेंगे। अच्छा, अब आप देखें ना, इस तरह का अगर क्वेश्चन हो ना, जिस तरह एक टर्म गिवन, दूसरी भी गिवन, तीसरी निकालनी है, तो आप लोगों ने जो ये गिवन टर्म्स है इसमें ये सब्सक्रिप्ट यूज करनी है। ये देखें, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है? 5। तो आप 10 में से 5 को माइनस कर दें, आंसर क्या आएगा? 5। उसके साथ लगाएं डी। अब मैंने 10 में से 5 को माइनस किया था ना, तो 10 टर्म 47 है, 5 टर्म 22 है। तो 47 में से 22 को माइनस कर दीजिए। 47 में से 22 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो डी मेरे पास कितना आ गया? 5। अच्छा, मैंने 10 टर्म में से 5 को माइनस किया ना, अब 5 में से भी 10 को माइनस कर सकते थे। तो 5 - 10 करना था तो -5D आ जाना था। इधर फिर 22 में से -47 करना था, वो -25। अगेन वो माइनस माइनस से कट के D5 ही आना था। अब डियर स्टूडेंट, अब देखिए ना, मैंने डी निकाल लिया। अब A5 आपको पता है किसके इक्वल होता है? A1 + 4D। यही होता है ना। A5 आपको कितना गिवन है? 22।
तो इसको 22 लिखें। A1 मैंने निकालना है, प्लस 4 × D मेरे पास कितना है 5। तो ये 4 5 20, 22 में से माइनस होगा तो A1 मेरे पास 2 आ गया। अब मेरे पास A1 भी आ गया, मेरे पास D भी आ गया, 16 टर्म तो मेरे लिए निकालना मसले ही कोई नहीं। ठीक है, वो अब इन दोनों में से मैं कोई एक यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं A10 यूज करता हूँ। ठीक है, A10 तो इसके अंदर अगर मैं 6 और ऐड करूंगा, 10 और 6 16 हो जाता है, क्योंकि मैंने 16 टर्म निकालनी है, और साथ उसके डी को मल्टीप्लाई कर दें। ये शॉर्टकट है, ठीक है, A16 निकालने का। अब आप देखें A10 मेरे पास कितना था 47, प्लस 6 × D मैंने कितना निकाला है 2। तो 6 2 12, 12 को 47 में ऐड करें। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह से ना, अब आप लोगों ने ये जो डी था ये 5 था, सॉरी इधर 5 है। 6 5 30, 30 में 47 को ऐड करें तो 77 आंसर आएगा। अगेन मेरा बेटा देखें, आप लोगों ने डी निकालना तो आपको पता चल गया ना। फिर डी को यूज करते हुए आप A5 या A10 में से A1 निकाल लें। अब अगर आप लोगों ने निकालनी है ना 16 टर्म, तो या A10 को यूज करें या A5 को। मैंने A10 को यूज किया, 10 में 6D ऐड करूंगा तो 10 और 6 16 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, A5 को यूज कर लें, A16 निकालने के लिए A5 को यूज कर लीजिए, मगर फिर 5 के अंदर 11D ऐड करना पड़ना था। तो डी की वैल्यू आपको पता है, A5 की वैल्यू भी पता है, आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से मेरे बेटा आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना है। कोई ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा आज क्वेश्चन ये जल्दी में करवा रहा हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें, द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 150। 50 और 150, 50 के दरमियान हमने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 50 के बाद 4 का मल्टीपल 52 आता है। इसी तरह ना अब आप लोगों ने मेरा बेटा लिखते जाना है, 4 के मल्टीपल्स आप लोगों ने अब लिखते जाना है। ठीक है, 4 के मल्टीपल्स आप लोगों ने लिखते जाना है, किस किस के दरमियान, 50 और 150 के दरमियान। तो ये मेरा बेटा अब आप लोगों ने लिख लेने हैं और इसको आगे सॉल्व कर लेना है। मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद 56 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, चलता जाएगा। और 150 से पहले कौन कौन से आ जाएंगे, उसने बिटवीन का है ना, तो 150 तो नहीं आएगा। 150 नहीं ना आएगा, 148 आएगा या नहीं आएगा। 148 को चेक कर लें, 4 पे डिवाइड हो रहा, 4 3 आर 12, 2 हाँ, तो 148 आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, अब इनका सम करना है। तो अब देखें, A1 आपके पास कितना है 52, लास्ट वाली टर्म आपके पास कितनी आ रही है 148। तो ठीक है, SN का फार्मूला होता है सम निकालने का। ठीक है, आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, N/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये वाला। मगर इसके लिए अब आपको N चाहिए। तो N आप लोगों ने कैसे निकालना, अभी मैंने शॉर्टकट बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस की लास्ट टर्म 148 है, फर्स्ट टर्म 52 है, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस 56 में से 52 माइनस करेंगे 4 + 1। इसका मेरे बेटा आप लोग आंसर निकाल लीजिए क्या आता है। ठीक है, 96 को 4 पे डिवाइड करें, 148 में से -52 करूंगा तो 96 आएगा। 96 को 4 पे डिवाइड करें, 4 2 आर 8, 4 4 आर, ये 1 आ गया। तो आप लोगों के पास n की वैल्यू आएगी 25। अब ये n यूज कीजिए और n टर्म का सम निकाल लीजिए, यानी अब S25 आपने निकालना है। ये जो 50 से 150 के दरम्यान 4 के मल्टीपल हैं, ये 25 हैं टोटल। ठीक है, तो अब आप देखिए, हमारे पास ये n/2 था ना, यानी 25/2 हो जाएगा। और A1 आपके पास कितना था 52, और A n लास्ट टर्म कितनी थी 148। इसका अब आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। 148 के अंदर 52 ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 200। ये 2 से डिवाइड हो के 100, 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500। तो ये बेटा आप लोगों की इंशाल्लाह मैं कैलकुलेशंस बड़ी आसान कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है कि पहली 3 टर्म्स जीपी की, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x, x+2, x+3। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिनमें कॉमन रेशियो सेम होती है। अब आप देखो, अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करोगे, आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब अगर ये जीपी के अंदर हमारे पास है ना 3 टर्म, तो मैं अगर अगली टर्म को x+2 को पिछली टर्म x पे डिवाइड करूं, या x+3 को x+2 पे डिवाइड करूं, कॉमन रेशियो सेम आएगी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने x निकाल लेना है। तो ये बन जाएगा x+2 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा x इंटू x+3। मेरे ख्याल में अब आगे आप लोग कर लेंगे। ये बन जाएगा x² + 4x + 4, और ये बन जाएगा x² + 3x। ठीक है डियर सुनो, आज मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो इसलिए मैं ज़रा आपको स्पीड में करवा रहा हूँ। ये x² से कट जाएगा, 4x के अंदर से -3x हो गया। ठीक है, +4 = 0, तो x+4 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और वो हमारे पास इधर गिवन है। आगे मेरा बेटा, अब अगर आप देखते हैं ना ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी अब आप देखो ये 5 बेस सेम है,
ऊपर पावर आप ऐड करते जाएं, 1/2, 1/4, 1/8, इसी तरह ये चलता जाएगा। अब ये 1/4 पे 1/2 डिवाइड करें तब भी आपके पास कॉमन रेशियो 1/2 आएगी, या 1/8 को 1/4 पे डिवाइड करें तो इसका मतलब पावर के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ना खत्म होने वाला। तो ना खत्म होने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है ना, उसका ये वाला फार्मूला होता है A1/1 - R। A1 फर्स्ट टर्म है, R हमारे पास कॉमन रेशियो है। तो अब मैं इनका पावर के ऊपर जो इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है इनका मैं सामने निकालता हूँ। A1 कितना है, 1/2, 1 - R मेरे पास कितना है डियर सुन, 1/2 है, ठीक है। R अभी मैंने बताया था 1/2, 1/4 को 1/2 पे डिवाइड करें, वन एक में से 1/2 माइनस करेंगे तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 से कट के 1 आया। तो इसका मतलब ये जो 5 की पावर पे था ना, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जो ऐड हो रहे थे, इन तमाम का सम 1 आया, ठीक है। तो अब मेरा इसका मतलब ये 5 की पावर 1 हो जाएगी, और 5 की पावर 1 जो है उसका आंसर 5 ही होता है। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे अब वो हमें कह रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये वाला, इसमें टर्म्स कितनी हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें ना, हमारे पास जनरल टर्म होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये वाली, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का ये फार्मूला है, ठीक है। ए एन, अब इसमें लास्ट टर्म है 256, जो लास्ट टर्म होती है ना वो अच्छा मुझे कैसे पता चला ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें, कॉमन रेशियो आर सेम आएगी। 2 को 1 पे डिवाइड करें या 4 को 2 पे डिवाइड करें, तो जिसमें डिवाइड करने से अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करने से आंसर सेम आए वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, और वो उस कॉमन रेशियो आर कहते हैं। तो ये जो लास्ट वाली इसकी टर्म है, ये जो जर्नल टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जो कि 256 है, और पहली टर्म मेरे पास कितनी है 1, और आर मैंने निकालना है, आर मुझे पता है, आर मेरे पास कितना है 2, और एन मैंने निकालना है ऊपर n-1, इस ऊपर वाले फार्मूलाज में मैंने वैल्यूज प्लग इन की। 256 डियर स्टूडेंट्स लिखें आगे, अब आप ये देखेंगे ये 2 की पावर n-1, और 256 को भी आप लोगों ने 2 की पावर बना लेना है। वो आप देख लीजिए, ये 2 की पावर 8 है और इधर 2 की पावर n-1। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दें, और यहाँ से n की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो ये 9। तो यूं डियर स्टूडेंट्स आज हमारे ये क्वेश्चन जो हैं पहले 10 ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वही है कि हमारा जो न्यू बैच है उसकी डेडलाइन हमने एक्सटेंड कर दी है 10 जनवरी तक। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, बैच लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी और आप लोगों की टेस्ट सेशन के साथ होगी। बैच के अंदर जो फीचर्स मिलेंगे वो आपको इस तरह यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेंगे। तो आज इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और न्यू बैच में चंद सीट्स अवेलेबल हैं, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।